नमस्कार दोस्तों। स्टडी विद माइंड मैप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विशेषण। और इससे पहले हम जो जो भी टॉपिक हमने कवर अप किए हैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा जो प्लेलिस्ट है आपकी वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी उन वीडियो को देख सकते हो। और शुरू करते हैं अपना आज का जो डिस्कशन है। तो सबसे पहले सवाल आता है कि विशेषण किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण होते हैं। और एक शब्द आता है आपका विशेष्य। तो जब हम विशेष्य की बात करते हैं तो विशेष्य वो होते हैं जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है, अर्थात जो संज्ञा या सर्वनाम होते हैं वो आपके विशेष्य होते हैं। और जब हम बात करते हैं विशेषण के प्रकार के बारे में, तो विशेषण आपके 4 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है गुणवाचक, दूसरा आपका परिमाणवाचक, तीसरा आपका संख्यावाचक, चौथा आपका सार्वनामिक विशेषण। और जब हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में, तो गुणवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं जिससे संज्ञा सर्वनाम के रंग, काल, गुण, दोष का पता चलता है। तो वो आपके गुणवाचक होते हैं। जैसे किसी का गुण होता है कि वो अच्छा है, भला है, सभ्य है, सुशील है, कर्मठ है, इस तरह का। या किसी में दोष होता है जैसे बुरा, असभ्य, उद्दंड, आलसी। और जब हम बात करते हैं रंग बोधक, यानी किसी का रंग काला है, लाल, मटमैला, सफ़ेद, चितकबरा। और जब हम बात करते हैं काल बोधक, तो नया, प्राचीन, नवीन, क्षणिक, क्षणभंगुर आदि। तो ऐसे शब्द जो आपकी संज्ञा सर्वनाम के रंग का, गुण का, दोष का जिनसे पता चलता है वो आपके गुणवाचक विशेषण होते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तोल का पता चलता है वो आपके परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। इसके आपके 2 भेद होते हैं। पहला आपका अनिश्चित और दूसरा आपका आता है निश्चित। जो निश्चित के अंदर आता है जैसे 10 क्विंटल, 10 किलो, 1.5 मीटर, इस तरह के। अनिश्चित में आता है थोड़ा, इतना, कुछ, बहुत, कम, इस तरह के आते हैं। अगला आता है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जब हम संख्यावाचक विशेषण की बात करते हैं तो ये ऐसे विशेषण शब्द होते हैं जिनसे संख्या का बोध होता है, वो आपके संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका निश्चित संख्यावाचक, दूसरा आपका अनिश्चित संख्यावाचक। जब हम निश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं तो इसमें आपकी निश्चित जो संख्याएं जैसे कि 2, 3, तीनों चारों, तीनों चारों, दर्जन, जोड़ा, इस तरह के, मतलब इससे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि इनकी संख्या 2 है। इससे पता चल रहा है कि इसकी जो संख्या है वो 3 है। तो ऐसे शब्द जिनसे हमें निश्चित संख्या का बोध होता है वो आपके निश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। और जब हम बात करते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में तो इसमें आते हैं आपके कई, कुछ, काफ़ी, कम, ज़्यादा, बहुत आदि। इस तरह के जो शब्द आते हैं आपके वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंदर आते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो जब हम सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं तो ऐसे शब्द, ऐसे सर्वनाम शब्द जो कि संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं वो आपके सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह विद्यालय, तो यहाँ पे जो शब्द है यह, ये आपका एक सार्वनामिक विशेषण है। वैसे ही वह बालक, तो यहाँ पे जो वह शब्द है वो आपका सार्वनामिक विशेषण है। और जब हम बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के प्रकार के बारे में तो ये 6 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला आता है संकेतवाचक, दूसरा अनिश्चयवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक,
चौथा संबंधवाचक, पांचवा आपका मौलिक, छठा आपका यौगिक। सबसे पहले हम बात करते हैं संकेतवाचक। तो जब हम सार्वनामिक विशेषण के अंदर संकेतवाचक की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा शब्द की विशेषता का बोध करवाते हों उन्हें हम संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। ऐसे सार्वनामिक शब्द जो संज्ञा शब्दों की विशेषता का बोध करवाते हैं वो आपके संकेतवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे इस, उस, यह, वह, इस तरह के शब्द होते हैं वो आपके सांकेतिक में आते हैं। और जब हम बात करते हैं अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, तो जब किसी वाक्य में कोई, कुछ जैसे सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले प्रयोग हो जाएं और वो आपकी जो संज्ञा है उसकी विशेषता को बताएं, उसका बोध कराएं, वो आपके निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होंगे। जैसे वहाँ देखो कोई आ रहा है, तो यहाँ पे जो कोई शब्द है वो अनिश्चय, कोई अर्थात यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि कौन है। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे आपके वो अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या, कौन, कैसे, किस, इस तरह के जो शब्द हैं वो संज्ञा की विशेषता का बोध करवाते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण बोलते हैं। जैसे क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, तो यहाँ पे ये जो शब्द है आपका क्या, वो एक प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण है। क्यों? क्योंकि ये जो आपका सर्वनाम है इससे पहले ही आया हुआ है, तो ये आपका प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। अगला आता है हमारा संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो ऐसे शब्द जिनसे हमारा, तुम्हारा, तेरा, मेरा, इसका, उसका, उनका, जिसका, इस तरह के संबंध का बोध होता है वो आपके संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे तुम्हारी गाड़ी मेरे पास है, तो ये जो शब्द है आपका तुम्हारी, ये आपका यहाँ पे संबंधवाचक सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट आता है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण। तो ऐसे शब्द जो मूल रूप से संज्ञा के आगे प्रस्तुत होकर संज्ञा की विशेषता का बोध करवाते हैं वो आपके मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे यह लड़का, वह लड़का, कोई व्यक्ति, वह इसको, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंदर आते हैं। अगला आता है आपका यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो जहाँ पे मूल शब्द जैसे ऐसा, कैसा, जैसा, उतना इत्यादि, इस तरह के जो शब्द हैं आपके संज्ञा की विशेषता बताते हैं वाक्य के अंदर आकर के, तो वो आपके यौगिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं। जैसे जैसा देश वैसा भेष, तो यहाँ पे जो शब्द है आपका वैसा, ये एक यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक और फटाफट इसको हम एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले विशेषण की बात करते हैं। तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो आपके विशेषण होते हैं और इसके से ही एक मिलता जुलता शब्द है आपका विशेष्य। तो ऐसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है वो आपके विशेष्य होते हैं। जब हम बात करते हैं विशेषण के प्रकार तो इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला गुण, दूसरा परिमाण, तीसरा संख्या, चौथा आपका सार्वनामिक। सार्वनामिक जो होते हैं आपके 6 प्रकार के होते हैं, संख्यावाचक 2 प्रकार के होते हैं, परिमाणवाचक आपके 2 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक आपका सिंगल होता है। और जब हम बात करते हैं परिमाणवाचक के बारे में तो यहाँ पे आप मात्रा, तोल, इसके बारे में आप जान रहे होते हो। और जब हम संख्या के बारे में बात करते हैं तो आप किसी संख्या के मतलब एक निश्चित संख्या के बारे में जान रहे होते हो। और जब हम सार्वनामिक विशेषण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपके कुछ
सर्वनाम शब्द होते हैं जो संज्ञा से पहले आकर के विशेषता बताने का काम करते हैं, वो आपके सार्वनामिक विशेषण के अंदर आते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक आज का, और चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे कोई पहले क्वेश्चन आता है आपका, विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 3। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ए 4। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रविशेषण शब्द वे हैं जो, या ऑप्शन ए विशेषण से पूर्व प्रयुक्त होते हैं, या फिर ऑप्शन बी विशेषण के बाद प्रयुक्त होते हैं, या ऑप्शन सी विशेषण की विशेषता बताते हैं, या ऑप्शन डी क्रिया से पूर्व आते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है आपका सी, विशेषण की जो विशेषता बताते हैं वो आपके प्रविशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन आता है आपका, विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए प्रविशेषण, या ऑप्शन बी क्रिया विशेषण, या ऑप्शन सी विधेय विशेषण, या ऑप्शन डी उद्देश्य विशेषण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी, उद्देश्य विशेषण। अगला क्वेश्चन है आपका, विशेषण के पश्चात विशेषण को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए उद्देश्य विशेषण, ऑप्शन बी विधेय विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, या ऑप्शन डी प्रविशेषण। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी, विधेय विशेषण। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्कृष्ट शब्द में विशेषण की किस अवस्था के बोधक हैं? ऑप्शन ए मूलावस्था, ऑप्शन बी उत्तरावस्था, ऑप्शन सी उत्तमावस्था, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए, मूल अवस्था। अगला क्वेश्चन है, दीर्घतर शब्द में विशेषण की किस अवस्था का बोध हुआ है? तो पहला है आपका मूल अवस्था, दूसरा आपका उत्तरावस्था, तीसरा आपका उत्तमावस्था, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका बी, उत्तरावस्था। देखो, अगर यहाँ पे एक शब्द होता दीर्घ, तो ये आपका मूल अवस्था होता, और जब ये लिखा हुआ है दीर्घतर, तो ये आपका उत्तरावस्था हो गया, और ये होता दीर्घतम, तो ये आपका उत्तम अवस्था हो जाता। अगला क्वेश्चन आता है आपका, यह गाय अधिक दूध देती है, इस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? ऑप्शन ए गाय की, ऑप्शन बी दूध की, ऑप्शन सी देने की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए, गाय की। अगला क्वेश्चन है, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक, या ऑप्शन डी सार्वनामिक। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका सी, गुणवाचक। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए क्रोधी, ऑप्शन बी कंटक, ऑप्शन सी चुनौती, या ऑप्शन डी राही। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका ए, क्रोधी। अगला क्वेश्चन है आपका, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए पूछो, या ऑप्शन बी प्रश्न, या ऑप्शन डी विद्यार्थी, या ऑप्शन डी चतुर। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है आपका डी। तो ये था आज का टॉपिक विशेषण। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।